आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष राय और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने आईबीएस चैनल पे। आज हम 22 में 2020 के टॉप करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी आने वाली सारी एग्जाम्स में। तो चलिए आज के अपने करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले आप मुझे सोशल प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, ये रही मेरी फेसबुक की आईडी। साथ ही साथ आज के लेक्चर की पीडीएफ हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड अपलोड हो जाएगी। तो मेक श्योर आप उस चैनल को ज्वाइन करें और साथ ही साथ इस लेक्चर के पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज थॉट ऑफ द डे से हम शुरुआत करते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता है। देखिए, अगर आपने मन में सोच लिया या आपने अंदर सोच लिया कि आपसे कुछ ये काम नहीं हो सकता, ये आप ये नहीं कर पाओगे, तो अब मेरे बात का विश्वास करिए, आपको ये चीज कभी भी नहीं हो सकती है। आपको सबसे पहले अंदर सोचना है और अपने माइंड में रखना है कि ये चीज आप कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली इस चीज को कर लोगे। आपको बस सोचना है और कभी गिव अप नहीं करना है। तो इसीलिए कहा गया है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता है। इतने बेहतरीन थॉट ऑफ द डे से हम अपने आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तेरा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, who has been conferred with the Order of Rising Sun by the Japanese government for promoting strong Indo-Japan ties। देखिए, रिसेंटली ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन एक अवार्ड मिला है, तो किसके द्वारा? जापान के गवर्नमेंट के द्वारा। तो किसको मिला है ये? तो ऑप्शन नंबर फिर डॉक्टर खंगजाम दाबली सिंह को। क्लियर? क्या मिला है इन्हें? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। किसके द्वारा दिया जाता है ये जापानी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। देखिए, नेम द अलाबामा टीम हु हैज नेम्ड नासा पायनियरिंग मार्स हेलीकॉप्टर इंजेनिटी which will be the first aircraft to fly to the planet। तो क्या नाम है उन पर्सन का जिन्होंने ये नाम दिया है? मार्स पे एक नासा का हेलीकॉप्टर है जिसका नाम क्या है? इंजेन्यूटी। किसने नाम दिया है ये? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, वनीजा रूपानी को। क्लियर? वनीजा रूपानी को। देखिए, वहां पे क्या हुआ था? वहां पे कॉन्टेस्ट कंडक्ट किया था। किसने? एक कॉन्टेस्ट कंडक्ट हुआ था। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। किस चीज का कॉन्टेस्ट था ये एक ऐसे राइटिंग का कॉन्टेस्ट था। ठीक है, और टॉपिक क्या था और कॉन्टेस्ट का नाम क्या था? नेम द रोवर। क्लियर? नेम द रोवर नाम का कॉन्टेस्ट था। तो इसको किसने जीता? वनीजा रूपानी ने जीता। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड नंबर। ठीक है, कौन सा इंडियन स्टेट अंडर मनरेगा टॉप किया है? क्लियर? कौन सा इंडियन स्टेट ने मनरेगा की जो टोटल मनरेगा में टॉप किया है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, छत्तीसगढ़। क्लियर? छत्तीसगढ़ ने किसके अंदर टॉप किया है? इन द लिस्ट ऑफ द स्टेट्स प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड लेबर अंडर मनरेगा। क्लियर? चलिए थोड़ा छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं अपने। देखिए, छत्तीसगढ़, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, गवर्नर अनुसुईया उकी, कैपिटल आपके रायपुर। देखिए, रिसेंटली छत्तीसगढ़ क्यों न्यूज में था? देखिए, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? रक्षा सर। क्या काम करता था ये? टू कीप एन आई ऑन होम क्वारंटाइन पीपल के ऊपर। साथ ही साथ सेकेंड न्यूज, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने एक ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट लॉन्च की जिसका नाम क्या था? सीजी हट। क्या काम था ये? करता था ये टू प्रोवाइड द होम डिलीवरी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड लॉकडाउन फेज। क्लियर? चलिए, सब कुछ लगभग काफी सारी न्यूज छत्तीसगढ़ की क्लियर हो गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ नंबर। देखिए, हु हैज लॉन्च द बैंक ऑफ स्कीम आइडिया इनोवेशन research portal on MSME to provide the access to all schemes of union states and UTs and upload ideas and research in the sector। तो किसने किया है ये? किसने लॉन्च किया है ये स्कीम्स? ऑप्शन नंबर 4, नितिन गडकरी जी ने। क्लियर? नितिन गडकरी जी ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हु हैज
taken the charge as the Director General of International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ICRISAT। तो किसने चार्ज लिया है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के लिए कौन डायरेक्टर जनरल बना है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जैकलिन ह्यूज। क्लियर, जैकलिन ह्यूज बने हैं। थोड़ा सा इस इंस्टीट्यूट के बारे में हम देख लेते हैं, क्या है ये। देखिए, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, देखिए हेडक्वार्टर पातनचेरू हैदराबाद में है ये। क्लियर, फाउंडेड कब हुई थी ये? 1972। मोटिव क्या है इसका? साइंस ऑफ डिस्कवरी टू साइंस ऑफ डिलीवरी। क्लियर, काफी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा इस टॉपिक के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। तो ये कौन सी फाइनटेक कंपनी ने एक लॉकडाउन लोन स्कीम लॉन्च की है फॉर एमएसएमई? तो कौन सी फिनटेक फर्म ने लॉन्च किया है इसे? ऑप्शन नंबर फिफ्थ, हैप्पी। क्लियर, हैप्पी ने क्या लॉन्च किया है? लॉकडाउन लोन स्कीम फॉर किसके लिए? फॉर एमएसएमई। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 नंबर। देखिए, रिसेंटली कौन से फॉर्मर बैंकर को एडवाइजरी is named as an advisor to the digital payment of ऐप गूगल पे? ठीक है, कौन से फॉर्मर को एक एडवाइजरी दी गई है किसकी? गूगल ऐप पे के लिए, डिजिटल पेमेंट के लिए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 5, शिखा शर्मा। क्लियर, शिखा शर्मा को क्या किया गया है? उनको एडवाइजर अपॉइंट किया गया है किसके अंदर? इन अ गूगल पे। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, थोड़ा गूगल पे के बारे में देख लेते हैं। देखिए, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, फाउंडेड कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 में हुई थी। हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, यूएस। क्लियर, साथ ही साथ देखिए रिसेंटली क्यों न्यूज में था ये? देखिए, गूगल ने लॉन्च किया था क्या? एक जर्नलिज्म रिलीफ फंड फॉलोइंग फेसबुक के लिए। क्लियर, जर्नलिज्म रिलीफ फंड लॉन्च किया था किसने? गूगल ने। सेकंड किसके लिए न्यूज में था? देखिए, गूगल ने रिसेंटली लॉन्च किया था क्या? नियर बाय स्पॉट। क्लियर है, किस चीज के लिए? टू फाइंड द लोकल स्टोर्स सेलिंग एसेंशियल लाइक ग्रोसरीज दैट आर ओपन एमिड द लॉकडाउन पीरियड। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, द दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैज लॉन्च विद इनिशिएटिव टू मेंटेन द हेल्थ of frontline COVID warrior to ensuring the immunity boosting measures are in place। देखिए, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर्स बाय ensuring immunity boosting measures are in their place। तो क्या नाम है इस इनिशिएटिव का? ऑप्शन नंबर 3, आयुर रक्षक। क्लियर, आयुर रक्षक। साथ ही साथ देखिए, दिल्ली ने और कौन सी स्कीम लॉन्च की है? देखिए, पहली तो है आपकी ऑपरेशन शील्ड, सेकंड है आपकी एसएस कोरोना। ठीक है, एसएस कोरोना। इसके बाद देखिए, जो आयु रक्षक है, किस चीज क्या है इसका? सब देख लीजिए, इसका थोड़ा सा स्टार्टिंग देख लीजिए आप। देखिए, इसका पूरा एक तरह का सॉन्ग है। इस सॉन्ग का नाम क्या है? देखिए, कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। क्लियर, दिल्ली पुलिस के संग, ये पूरा गाना है। ठीक है, और ये स्कीम क्या, और ये कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, क्या उसका नाम है? आयुर रक्षक। क्लियर, आई होप सो काफी क्लियरिटी आ गई होगी इस क्वेश्चन में। अब आपको 9 नंबर पे आते हैं अपने। देखिए, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च अ पोर्टल टू गैदर द पब्लिक फीडबैक सजेशंस ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें पब्लिक फीडबैक एंड सजेशंस को इकट्ठा किया जाएगा ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? तो किसने स्टार्ट किया है? ऑप्शन नंबर 5, सिक्किम। क्लियर, सिक्किम ने इसको स्टार्ट किया है। चलिए अगले थोड़ा सिक्किम के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक, चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग एंड गवर्नर गंगा प्रसाद। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखिए, ब्राजील के who has been named as the India's new ambassador to
ब्राजील। ठीक है, तो कौन है ब्राजील में इंडिया के एम्बेसडर? सुरेश के रेड्डी। क्लियर, सुरेश के रेड्डी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखिए, which country has decided to support ADB developing members country to respond to COVID-19 challenges by providing 150 million through its fund for poverty reduction? क्लियर है, तो कौन सी कंट्री है जिसने सपोर्ट किया है एडीबी डेवलपिंग मेंबर्स के लिए, जिसने फॉर कोविड-19 के लिए कितने रुपीस प्रोवाइड किए हैं? 150 मिलियन। क्लियर है, तो कौन सी कंपनी है, कौन सी कंट्री है ये? ऑप्शन नंबर 5 जापान। क्लियर, ऑप्शन नंबर 5 जापान। Who has become the first Indian to get nominated for the Fed Cup Heart Award for the Asia Oceania Zone? तो किसको नॉमिनेशन मिला है? ऑप्शन नंबर 2 सानिया मिर्जा। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2 सानिया मिर्जा को मिला है। देखिए पीवी सिंधु के, देखिए पीवी सिंधु को रिसेंटली एक कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। क्या नाम था उस कैंपेन का? आई एम बैडमिंटन कैंपेन। क्लियर है, आई एम बैडमिंटन कैंपेन। क्लियर है, किसको बनाया गया था? पीवी सिंधु जी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने 30 नंबर। देखिए, विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ लोन स्कीम फॉर कोविड-19 अफेक्टेड एमएसएमई बोरोवर्स दोज एक्टिविटीज आर डिस्टर्ब ड्यू टू द कोविड-19? देखिए कौन सी बैंक ने एक लोन स्कीम लॉन्च की है फॉर एमएसएमई, ठीक है, जो अफेक्ट हुए हैं, जिनका बिजनेस अफेक्ट हुआ है ड्यू टू द कोविड-19। तो कौन सी बैंक ने लोन स्कीम लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। क्लियर, क्या नाम है इस लोन स्कीम का? विकास अभय लोन। क्लियर, विकास अभय लोन किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक का विकास ग्रामीण बैंक ने। क्लियर है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखिए, किसको निकी एशिया प्राइज 2020 के अवार्ड मिला है इन द कैटेगरी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? ठीक है, कौन से पर्सन को निकी एशिया प्राइज 2020 इन द कैटेगरी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अवार्ड मिला है? तो ऑप्शन नंबर 4 थालापिल्ली प्रदीप। क्लियर, थालापिल प्रदीप को। क्लियर है, किस चीज के लिए अवार्ड मिला है इन्हें? कौन सा अवार्ड मिला है इन्हें? निकी एशिया प्राइज 2020। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखिए, नेम नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च विच प्रोग्राम ऑन हेल्थ एंड रिस्क कम्युनिकेशन विद फोकस ऑन कोविड-19? तो कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है ये दोनों इंस्टीट्यूट ने? NCSTC और DST। क्या नाम है उस प्रोग्राम का? ऑप्शन नंबर 1 यश। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1 यश प्रोग्राम लॉन्च किया है किसने? नेशनल काउंसिल ऑफ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। अब देखिए यश का फुल फॉर्म देख लीजिए, क्या है? ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। क्लियर, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। क्लियर, डॉक्टर हर्षवर्धन। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 16 नंबर। देखिए, फीफा ने कैंपेन लॉन्च किया है टू ट्रिब्यूट द हेल्थ वर्कर। तो क्या नाम है उस कैंपेन का? तो ऑप्शन नंबर 3 #We will win। क्लियर, #We will win किसने लॉन्च किया है? फीफा ने। क्लियर है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखिए, नेम द इंडियन स्टेट विच गेट्स GI टैग ऑन ब्लैक राइस एंड गोरखापुर टेराकोटा। देखिए, कौन से एक इंडियन स्टेट को रिसेंटली एक GI टैग मिला है ऑन इट्स ब्लैक राइस एंड गोरखपुर टेराकोटा के लिए? तो ऑप्शन नंबर 3 मणिपुर को। क्लियर, मणिपुर को मिला है। चलिए थोड़ा मणिपुर के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, मणिपुर की कैपिटल
इम्फाल, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह। क्लियर। रिसेंटली क्यों न्यूज था मणिपुर में? देखिए रिसेंटली मणिपुर के अंदर एक ई कॉमिक टेक्स्ट बुक लॉन्च हुई है। क्लियर। सेकेंड, फूड बैंक भी लॉन्च हुआ है। किसके अंदर? कौन सी स्टेट के अंदर? इन मणिपुर। क्लियर। तो आई होप सो काफी क्लियर हो गया होगा मणिपुर के बारे में आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ठीक है, नेम द इंडियन एपिक मैथोलॉजी सागा ऑफ द डैश हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट व्यूड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ग्लोबली। क्लियर है? तो किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रामायण। क्लियर, रामायण ने इसका रिकॉर्ड बनाया है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखिए, विच ऐप हेल्प्स द कंज्यूमर टू यूज द डिजिटल टेक्नोलॉजी टू लोकेट द प्रधानमंत्री भारतीय जनशुद्धि केंद्र एंड प्रोवाइड द डायरेक्शन थ्रू गूगल मैप। तो कौन सा ऐप है जो प्रधानमंत्री भारतीय जनशुद्धि केंद्र के बारे में बताएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जनशुद्धि सुगम। क्लियर, जनशुद्धि सुगम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखिए रिसेंटली एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है द रूम वेयर इट्स हैपेंड, अ व्हाइट हाउस मेमोरी। ठीक है, व्हाइट हाउस मेमोर। तो किसने लिखा है इस बुक को? ऑप्शन नंबर थर्ड, जॉन बोल्टन। क्लियर, जॉन बोल्टन। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखिए 1 मई 2020 को इंटरनेशनल लेबर डे ऑब्जर्व किया गया। क्या थीम थी इसकी? ऑप्शन नंबर थर्ड, कोरोना वायरस। क्लियर, ऑप्शन नंबर थर्ड, कोरोना वायरस। किसकी थीम थी? इंटरनेशनल लेबर डे। और ठीक है, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को। ठीक है, रिसेंटली हमारे एक फ्रीडम फाइटर हेमा बाराली पास हो गई। कौन सी स्टेट से थी ये? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, आसाम की थी। क्लियर, ऑप्शन नंबर सेकेंड, आसाम की थी। ठीक है, चुन्नी गोस्वामी हु पास अवे एट द एज ऑफ 82 वाज अ फेमस फुटबॉलर। क्लियर, फुटबॉलर थे ये फेमस। कौन थे? चुन्नी गोस्वामी। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के लेक्चर में साथ ही साथ आपको इस लेक्चर में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मेक श्योर आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।